वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। बच्चों हमने चैप्टर 13 लास्ट चैप्टर जो है उसको हमने स्टार्ट किया है बच्चों, फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन में हमने बच्चों पढ़ा कि हमने नेचुरल नंबर की फैक्टराइजेशन की कि जब हम किसी नंबर को जैसे 12 को हम 2 इंटू 2 इंटू 3 की फॉर्म में लिखते हैं तो ये जो 2 2 3 जो है ये फैक्टर्स और 12 उसका प्रोडक्ट होता है बच्चों। फिर हमने पढ़ा बच्चों अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में हमने पढ़ा कि हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को कैसे फैक्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं। और उसके बाद हमने बच्चों पढ़ा कॉमन फैक्टर भी। और अगर आपको अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आप उस वीडियो को एक बार फिर देख सकते हैं बच्चों। आज हम फिर से क्वेश्चन नंबर 1 के जो बाकी पार्ट्स रहे हैं उनको कर रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है 13.1 का। इसका बच्चों 4 पार्ट है 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4। बच्चों 4 पार्ट इसका है 2x कामा 3x स्क्वायर कामा 4। बच्चों ये इसमें 3 टर्म्स हैं और हमने इन 3 टर्म्स में देखना कॉमन फैक्टर बच्चों कौन सा है। तो बच्चों आप देख सकते हैं जो पहली टर्म है वो है बच्चों 2x। और बच्चों 2x में जो फैक्टर है वो बच्चों 2 ही है। एक फैक्टर बच्चों कौन सा है 2 और दूसरा कौन सा बच्चों x। चलिए हम बच्चों यहां लिखते हैं 2x इक्वल टू बच्चों एक फैक्टर है 2 और दूसरा फैक्टर है x। बच्चों दूसरी टर्म हमारे पास है 3x स्क्वायर। बच्चों एक फैक्टर हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बच्चों x रेज़ पावर 2। x रेज़ पावर 2 जो है शॉर्ट फॉर्म है यानी x को 2 बार लिखना है x मल्टीप्लाई बाय x। और तीसरा फैक्टर बच्चों 4 और 4 के फैक्टर क्या निकलते हैं बच्चों 1 इंटू 4 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 2 4। अब बच्चों तीनों में यहां बच्चों पहली टर्म में 2 और x कॉमन 2 और x फैक्टर है। दूसरी टर्म में 3x यानी पहली और दूसरी जो टर्म है उनमें x कॉमन है, लेकिन तीसरी टर्म में x हमें नहीं है बच्चों। और बच्चों अगर हम तीसरी और पहली टर्म को देखते हैं दोनों में 2 है, इसलिए बच्चों यहां तीनों में कॉमन फैक्टर कोई नहीं है। कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू बच्चों यहां कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं तो हम बच्चों 1 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों 2 को हम 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, 3 को हम 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, 2 को हम 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। बच्चों इस पार्ट में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब बच्चों आ जाता है 5th पार्ट। बच्चों यहां देख लेना हमने कि कॉमन फैक्टर तीनों टर्म्स में होना चाहिए। 2 में हो उसको हम यहां नहीं लिखेंगे, अगर 2 ही टर्म में होती तब लिखते हैं, लेकिन यहां 3 टर्म्स हैं तो 3 टर्म्स में 3 की 3 टर्म्स में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई सेम फैक्टर। अब बच्चों देखिए 5th पार्ट है 6abc कामा 24ab रेज़ पावर 2 कामा 12a स्क्वायर b। बच्चों आप क्वेश्चन को देखकर ही बता सकते हैं। देखिए बच्चों यहां a यहां a यहां a, इसका मतलब a कॉमन है, यहां भी b यहां भी b और यहां भी b, यहां भी b कॉमन है, यहां c आगे c कहीं नहीं है। बच्चों इस तरह से हम देखकर भी बता सकते हैं कि कॉमन फैक्टर है यहां या नहीं। तो बच्चों पहले 6abc के फैक्टर 6abc इज इक्वल टू 6 के फैक्टर क्या निकलते हैं बच्चों 1 को छोड़कर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। अब बच्चों 24 के 24ab स्क्वायर बच्चों 24 के क्या फैक्टर निकलते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2 2 3 6 6 2 12 और 12 2 24। ये बच्चों निकले 24 के फैक्टर। उसके बाद बच्चों a है, उसके बाद बच्चों b मल्टीप्लाई बाय b, क्योंकि b के ऊपर स्क्वायर। बच्चों 24 के जो फैक्टर निकलते हैं तो वो ऐसे। अब देखो बच्चों अगर आपको 24 के फैक्टर ऐसे निकालना नहीं पता चल रहा या कोई भी, तो आपने क्या करना है, ये एक तरीका है 24 को आप डिवाइड करेंगे। ये इवन नंबर है तो 2 से 2 12 24, ये फिर इवन नंबर है तो 2 6 12, फिर ये इवन नंबर तो 2 3 6। तो वो जो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3
बच्चों ये आ गई 26 की फैक्टराइजेशन, यानी 26 से फैक्टर। और यही बच्चों यहाँ देखो 1 2 3 1 2 3 3 2s हैं और एक 3 है। उसके बाद बच्चों लास्ट हमारे पास है 12 a रेज़ पावर 2b। बच्चों 12 को हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 2 3 6, 6 2 12 निकले 12 के फैक्टर। उसके बाद a की पावर 2 है तो बच्चों a को हम 2 बार लिखेंगे और बच्चों b। अब यहां आएगा कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों, देखिए यहां मैं सर्कल कर रहा हूं, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, बच्चों ये 2 मैंने यहां लिया, फिर मल्टीप्लाई यहां 3, यहां 3, यहां तीनों में है 3, बच्चों 3 भी लिखा मैं। अब देखो बच्चों यहां 2 है, यहां 2 है, लेकिन पहले टर्म के फैक्टराइजेशन में 2 नहीं है। फिर बच्चों यहां फिर से 2, तो तीनों में जो कॉमन फैक्टर है वो एक पहला वाला 2 और एक 3 है। अब बच्चों a, यहां भी a, यहां भी a और यहां भी a, तो आया a मल्टीप्लाई में। अब बच्चों b, यहां b, यहां भी b और यहां भी b, मल्टीप्लाई बाय b। उसके बाद बच्चों यहां c, नीचे c कहीं नहीं है, यहां है बच्चों b लेकिन ऊपर b दूसरा कहीं नहीं है। तो अब बच्चों कॉमन फैक्टर जो है इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 3 6, ये बनेगा 6ab। बच्चों इनमें जो कॉमन फैक्टर निकला वो निकला बच्चों 6ab। अब बच्चों हमारे पास है 6th पार्ट, मैं बच्चों यहां कर रहा हूं 6 पार्ट के नीचे सॉल्यूशन। पहले हमारे पास है 6x रेज़ पावर 3 इक्वल टू बच्चों 16 के बच्चों फैक्टर निकलते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, क्योंकि बच्चों x की पावर 3 है तो x को 3 बार लिखेंगे। 16 बच्चों हमने 4 बार लिखा 2। फिर बच्चों है -4x की पावर 2, बच्चों -4 को हम लिखेंगे -2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, क्योंकि x की पावर 2 है। फिर बच्चों 32x, 32 फिर से बच्चों देखो 32 एक A1 नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर 16 2 32, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 8 फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 2 4 फिर 2 से मल्टीप्लाई, तो देखो 2 16 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, तो बच्चों 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और उसके बाद बच्चों x, ये निकले बच्चों 32 के फैक्टर, यानी 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 32 आता है। अब बच्चों यहां आएगा कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर कितना है बच्चों, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2 आया 2, फिर से मल्टीप्लाई, फिर से बच्चों यहां भी 2, यहां बच्चों में इसको -1 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां बच्चों -2, यहां भी 2, तो एक और 2 आया, फिर बच्चों मल्टीप्लाई बाय, देखो बच्चों यहां 2 है लेकिन दूसरे फैक्टर में तीसरा 2 नहीं है। उसके बाद बच्चों यहां x, यहां x, यहां x। अब बच्चों ऊपर 2x और है हमारे पास, लेकिन यहां तीसरी जो टर्म है इससे हमारे पास x नहीं है। बच्चों तीसरी टर्म हमारे पास 1 2 3 2 अभी बच गए हैं, लेकिन जो दूसरी जो टर्म है हमारे पास कोई भी 2 नहीं है। तो बच्चों इनमें जो कॉमन फैक्टर निकला हमारे पास वो निकला 4x। इस तरह से बच्चों हम कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। हम क्या करते हैं बच्चों, सारी टर्म के फैक्टर्स लिखते हैं, जो नेचुरल नंबर है उसकी फैक्टराइजेशन अलग होती है और जो वेरिएबल हैं उनकी फैक्टराइजेशन अलग होती है, और इस तरह से हम तीनों में देखते हैं कॉमन फैक्टर कौन है और फिर वही हम अपने आंसर में। अब बच्चों इसके बाद में और इसके 2 पार्ट्स करूंगा, इस पहले क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। चलिए तो बच्चों 7th पार्ट है, 7th पार्ट बच्चों 10p³ पहली टर्म, सेकंड टर्म बच्चों है नीचे में लिखते हो 20QR,
और थर्ड टर्म हमारे पास है बच्चों 30R, इसके फैक्टर इसके फैक्टर। बच्चों आप खुद भी देख सकते हैं कि 10, 20, 30 आप देख सकते हैं कि तीनों नंबर 10 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 10 के डिविजिबल है ये, इसका मतलब तीनों में 10 कॉमन फैक्टर है। और फिर आप बच्चों ये भी देख सकते यहाँ P, क्या यहाँ P है? नहीं है। और यहाँ है P, यहाँ बच्चों Q है, यहाँ Q है, लेकिन यहाँ Q नहीं है। क्या बच्चों तीनों में P है? नहीं। तीनों में Q है? नहीं है। यहाँ R, यहाँ R, यहाँ R नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों टर्म्स में अगर हम देखेंगे बच्चों, देखो 10, 10, 10, यानी 10 1 10, 10 2 20, 10 3 यहाँ हम इसको 10 को लिख सकते हैं ऐसे। देखो बच्चों 10 अकेला है तो हम 10 into 1 लिख सकते हैं, into P into Q। इसको बच्चों 10 से ही करेंगे, 10 multiply 2 multiply Q multiply R। इसको बच्चों 10 multiply 3 multiply R multiply P। अब बच्चों कॉमन फैक्टर क्या आया? कॉमन फैक्टर इक्वल टू तीनों में यहां भी 10, यहां भी 10, यहां सिर्फ 10, क्योंकि बच्चों दूसरा कोई भी कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है। क्यों? दो में है लेकिन तीसरे में नहीं। अब बच्चों इसका लास्ट पार्ट है 8th पार्ट, 3x की पावर 2 y की पावर 3 पहली टर्म। दूसरी टर्म बच्चों 10 x रेज पावर 3 y रेज पावर 2, और तीसरी बच्चों 6 x रेज पावर 2 y रेज पावर 2 एंड z। तो बच्चों पहली टर्म है 3 x रेज पावर 2 y रेज पावर 3। इसके फैक्टर क्या आने बच्चों? 3 एक प्राइम नंबर है, इसे हम 3 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 को 3 into 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं, इसलिए हम यहाँ 1 साथ में लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में x की पावर 2 है बच्चों तो x को 2 बार लिखेंगे, y की पावर 3 है तो बच्चों y को कितनी बार? 3 बार लिखेंगे। उसके बाद बच्चों दूसरी जो टर्म वो है 10 x की पावर 3 y की पावर 2। बच्चों 10 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 2 या 10 into 1 भी लिख सकते हैं। x की पावर 3 बच्चों x को 3 बार, y की पावर 2 है बच्चों तो y को 2 बार। फिर बच्चों तीसरी जो टर्म हमारे पास 6 x रेज पावर 2 y रेज पावर 2 एंड z। तो बच्चों 6 को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, x की पावर 2 तो x को 2 बार लिखेंगे, y की पावर 2 तो y को भी 2 बार लिखेंगे, और z की पावर एंड z को 1। क्या करते हैं बच्चों? हम जितनी पावर उतनी बार हम। अब बच्चों कॉमन फैक्टर देखना है। कॉमन फैक्टर बच्चों हमें तीनों में देखना है। देखो बच्चों यहाँ पहले 3 है, क्या दूसरी टर्म में 3 है? नहीं है, इसलिए तीसरी टर्म में तो है, लेकिन यहाँ कोई भी 3 नहीं लिखा है क्योंकि तीनों नंबर में नहीं। अब बच्चों यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2। बच्चों 2 दो जगह है, तीसरे में 2 नहीं है, इसलिए बच्चों 2 भी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि तीनों टर्म्स में 2 नहीं। उसके बाद बच्चों हम x पे आ जाते हैं, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो यहाँ लिखेंगे हम x आया, ये कॉमन फैक्टर। फिर बच्चों यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ ये तो दूसरा x भी तीनों जगह है। अब बच्चों यहाँ x है लेकिन ऊपर नीचे x है। अब बच्चों y की बारी, यहाँ भी y, यहाँ भी y और यहाँ भी y, तो मल्टीप्लाई बाय y। फिर से बच्चों दूसरा y यहाँ है, दूसरा y यहाँ है, दूसरा y यहाँ है, तो y भी दूसरा। उसके बाद बच्चों यहाँ y है लेकिन नीचे नहीं है, यहाँ z है तो लेकिन दूसरों के साथ z नहीं। तो अब बच्चों हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आया? x मल्टीप्लाई बाय x कितना हो बच्चों? इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगी? x रेज पावर 2 और y रेज पावर 2, ये हमारा कॉमन फैक्टर। अब बच्चों एक ट्रिक की बात मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए बच्चों ट्रिक क्या करना हमें। जैसे हम बच्चों इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हम देख रहे हैं कि यहाँ 3 है, क्या 3 के टेबल से 10 आता है? नहीं आता, इसलिए तीनों में 3 कॉमन फैक्टर नहीं होगा। उसके बाद बच्चों देखते हैं हम y, x, यहाँ x की पावर 2, यहाँ x की पावर 3, यहाँ x की पावर 2। यहाँ मैं लिख रहा हूं बच्चों शॉर्टकट में कॉमन फैक्टर। ये ट्रिक है बच्चों, इसको याद रखेंगे आप, क्योंकि अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स में ये आता है तो फिर आप ऐसे करेंगे। देखो बच्चों 3, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 3 से 6 आता है लेकिन यहाँ नहीं, इसलिए 3 हम नहीं लिखेंगे। ना ही 10 आएगा ना ही 6 आएगा, क्योंकि यहाँ 10 नहीं, यहाँ 6 नहीं है। उसके बाद बच्चों वेरिएबल,
यहाँ x की पावर 3, यहाँ x की पावर 2, यहाँ x की पावर 3, यहाँ x की पावर 2। बच्चों जो छोटी पावर है, छोटी पावर x की पावर 3 है, x की पावर 2, छोटी पावर बच्चों x की पावर 2 है, छोटी पावर वाला काम हो गया। उसके बाद बच्चों y, यहाँ y की पावर 3, यहाँ y की पावर 2, यहाँ y की पावर 2। बच्चों 3 की पावर ज्यादा है या 2 पावर ज्यादा, 3 पावर ज्यादा है, इसलिए छोटी पावर वाला आएगा बच्चों मल्टीप्लाई बाय y की पावर 2। उसके बाद बच्चों यहाँ z की पावर 1, यहाँ z है ही नहीं, इसका मतलब z की पावर 0, यहाँ भी z नहीं, तीनों जगह z नहीं है, इससे जो बच्चों ये आ गया शॉर्टकट। अब बच्चों ये एक और शॉर्टकट से मैं आपको समझा रहा हूं, ये दूसरा वाला, पहला वाला पार्ट 10pq और कामा 20qr कामा 30rp। बच्चों यहां आएगा कॉमन फैक्टर। अब बच्चों शॉर्टकट है, देखो बच्चों यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 30। क्या 10 के टेबल से 20 आता है? यस। 10 के टेबल से 30 आता है? यस। छोटा नंबर कौन है बच्चों? 10, तो यहाँ आएगा 10, अगर 10 के टेबल से 3 हो जाता। उसके बाद बच्चों यहाँ p है ही नहीं, इसलिए नहीं आएगा नीचे। यहाँ q है लेकिन यहाँ q नहीं, इसलिए नहीं आएगा। यहाँ r यहाँ नहीं है, तो तीनों में नहीं, तो इसलिए इसका कॉमन फैक्टर जो है वो 10 है, क्योंकि 10 ही ऐसा नंबर है जो इसका भी फैक्टर है। 10 2 20, यहाँ भी है, 10 3 30। तो बच्चों जब हम शॉर्टकट करते हैं तो शॉर्टकट में हम देखते हैं वो नंबर जो तीनों में मल्टीप्लाई होता है वो नंबर लिखेंगे आप। और बच्चों कौन सा लिखेंगे? अगर आपके पास वेरिएबल है, जो वेरिएबल तीनों टर्म में है या दोनों टर्म में, जितनी भी टर्म्स हूं वहां तीनों टर्म्स में अगर है और अगर छोटी पावर वाला है तो वही कॉमन है। ये बच्चों ट्रिक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।